हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में ये हम अकाउंटिंग के जो रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन है, रिकॉर्डिंग, वो पढ़ने वाले हैं। और ये लेक्चर 4 होने वाला है हमारे अकाउंटिंग का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जो हमने IMRCSAC पढ़ा था, उसमें जो आर था उसमें रिकॉर्डिंग को डिनोट करता था कि रिकॉर्डिंग कैसे की जानी चाहिए अकाउंटिंग में, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो आपने डेबिट क्रेडिट ये जो पढ़ रखा है या आपने देख रखा है कि अकाउंट में कैसे काम करता है, बैंक अकाउंट में कैसे काम करता है, जब अकाउंटिंग पढ़ोगे तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, आपके कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो अब तक आपको ये लगता होगा कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे डलते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं और निकलता है तो डेबिट हो जाता है। उसके अलावा आपने कहीं, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने कहीं और जगह देखा ही नहीं होगा, और आपको कुछ अभी अगर देखोगे भी तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ रूल्स पे बेस्ड होता है जो भी होता है ये। तो इसमें हम लेक्चर 4 में जो देखने वाले हैं वो जनरल एंट्री ही देखने वाले हैं। कुछ थोड़ा रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है वो देखेंगे। और ये मान लो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो सीरियसली तो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर यही है। अगर आपको समझ आ गया कि डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल्स होते हैं, कैसे इनको पास किया जाता है जनरल एंट्री में, तो ये मान लो कि आप अकाउंटिंग सीख गए हो। क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी पे आएगा, अगर आएगा तो अकाउंटिंग में। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। अगर जनरल एंट्री ही आप पास नहीं कर पाओगे तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे, लेजर नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए 2-3 बार। अगर समझ नहीं आता तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग का बेसिक देख लेते हैं, फिर हम जनरल एंट्री पास करने के जो रूल्स हैं अलग अलग वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। तो देखो, रिकॉर्डिंग जो होता है, रिकॉर्डिंग, तो हमारे पास अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के 3 मेथड होते हैं। पहले टाइप्स ऑफ मेथड देख लेते हैं। टाइप, तो एक तो होता है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड, इक्वेशन कौन सी होती है? इक्वेशन होती है एसेट्स जो कि बराबर होते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल्स के, कैपिटल, ये इक्वेशन है। इस लेक्चर में हम ये वाला नहीं देखेंगे बस, क्योंकि ये देख मैं आपको बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा। इस लेक्चर में हम जो देखेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मैं इसको नहीं बताऊंगा। इसको मैं एक अलग से वीडियो में या फिर अलग लेक्चर में, जहाँ छोटा कहीं लेक्चर बनेगा उसमें मैं आपको इसमें 2-3 सवाल कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो खिंच जाता है। ये एक ही को समझने में, एक सवाल करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए अभी के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। छोड़ नहीं रहे हैं हम इसको, अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। कि एक इक्वेशन मेथड होता है जिसमें ए इज इक्वल टू ए एल प्लस सी होता है। मैंने इसको याद कर रखा है ए एल सी से। ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, पहला मेथड तो ये होता है इक्वेशन मेथड। दूसरा होता है रिकॉर्ड करने की एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। और तीसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ये ए नहीं आता ना, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, पहला मेथड होता है इक्वेशन मेथड, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, और तीसरी मॉडर्न अप्रोच होती है। तो जो हमारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है? इसमें 3 तरह के अकाउंट में एंट्री की जाती है। एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इससे अगले लेक्चर में ये जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में कौन चीज़ें डालते हैं, रियल अकाउंट में कौन सी चीज़ें डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आते हैं, ये भी हम किसी, इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें इसको पढ़ेंगे। और दूसरा जो हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच, अप्रोच
उसको अब हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि उस मॉडर्न अप्रोच में एंट्री कैसे पास की जाती है जनरल में। और उसके बाद हम ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें अकाउंट्स में कैसे डाला जाता है वो हम देखेंगे, लेकिन कौन सी चीज़ें कौन से अकाउंट में डाली जाती है, वो कौन सी चीज़ें पर्सनल अकाउंट में जाएगी, रियल अकाउंट में जाएगी, कौन सी नॉमिनल अकाउंट में जाएगी, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम पहले तो मॉडर्न अप्रोच में एंट्री कैसे पास की जाती है, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है वो देखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच देखते हैं। अब इसमें आपको यहाँ से मज़ा आएगा, देखना। आप अभी सीख जाओगे थोड़ी देर में कि एंट्री और डेबिट और जो क्रेडिट का जो क्या सीन है, कैसे क्या होता है, वो अभी आपको सब समझ आ जाएगा। एक सेकेंड। तो आपको देखो क्लियर याद करना है। मैंने ऊपर पहले ही लेक्चर में बताया था कि क्लियर क्या होता है। CLEAR, ठीक है। सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटी, ई का मतलब एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ए का मतलब है एसेट, और आर बनाना है ना। आर का मतलब है रेवेन्यू, या रेवेन्यू कह लो, या रेवेन्यू कह लो, या फिर इनकम कह लो, ठीक है। तो एक साइड तो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज, जिसको मैं इससे, अरे यार, एक तो इंक्रीज लिख रहा हूँ और एक साइड लिख रहा हूँ मैं डिक्रीज। ये तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि जो हमारा एक क्लियर है कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, इनकम, मॉडर्न अप्रोच में हम इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लो कैश है आपके पास, किसी फर्म के पास कैश है, तो उसका क्या एसेट है, ये आपको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी क्या चीज़ है। और मान लो उसको कुछ, किसी को उधार लिया था, उसने कुछ पैसे देने हैं, तो उसकी लाइबिलिटी है। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि जो आपका ये ई और ये ए है ना, ये अगर इंक्रीज होते हैं तो आपको इनको डेबिट करना है। डेबिट करना है, ई और ए को आपको डेबिट करना है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट डेबिट करना है, इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट करना है। और बाकी सबको अगर इन कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करना है, उसको क्रेडिट करना है, रेवेन्यू को भी क्रेडिट करना है। अभी जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको तो सब पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा। अभी टेंशन मत लो, बस आप अभी याद कर लो कि जो हमारा क्लियर है उसमें अगर एक्सपेंस, ई और ए, एक्सपेंस और एसेट बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब छोड़ो, बस आपको ये याद कर लो कि एक्सपेंस और एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना है, और बाकी जितने भी उनको क्रेडिट करना है। इसका उल्टा अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल ई और ए अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनको क्रेडिट करना है, इसको भी क्रेडिट करना है। सेम अगर ये क्रेडिट हो रहे हैं तो इंक्रीज होने पे, तो डिक्रीज होने पे इसको डेबिट करने हैं, बाकी को डेबिट, और ये वाला भी डेबिट, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि जो हमारा एक क्लियर है उसमें अगर ई और ए, जो हमारा ई और जो ए है वो अगर बढ़ रहा है तो उनको डेबिट करना है, एक्सपेंस और एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना है, बाकी सबको क्रेडिट करना है। उल्टा ऐसे, जैसे कि अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं हमारे ई और ए तो उनको क्रेडिट करना है और बाकी सबको डेबिट करना है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको एग्जांपल दे के समझाऊंगा और अब भी आपको समझ आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल देखो। पहले तो कोई फर्म के लिए आपको सबसे पहले तो ये मानना है कि आप किसी फर्म को चला रहे हो, आप उसी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, आप एक अकाउंटेंट हो, आपका काम अकाउंट मेंटेन करना है, तो आपको अभी जनरल एंट्री पास करनी है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि आपने परचेज़ किया, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आपने कैश से कोई मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये मान लो।
तो अब आपने मशीन तो पास कर लिया, आपका आपके पास इसका बिल भी है, लेकिन आपको अब इसकी जर्नल 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 एंट्री करनी है। तो आप कैसे एंट्री करोगे? तो ये देखो, जनरल एंट्री करोगे तो आपको दो चीज़ें हैं आपके। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स में कि दो, एटलीस्ट दो अकाउंट तो अफेक्ट होते ही होते। तो आपने परचेज की है क्या मशीनरी कैश में, तो एक तो आपका जो परचेज अकाउंट है मशीनरी का जो अकाउंट है वो भी अफेक्ट हुआ, और जो कैश अकाउंट आपने कैश पैसे दे के तो आपको कैश कुछ घटा होगा वो भी अफेक्ट हुआ। तो आपका जो मशीनरी है, पहली चीज़ मशीनरी, ये क्या है? एसेट है, क्योंकि अब ये हमको मशीनरी पैसा बना के देगी तो ये हमारे लिए एसेट है। तो एसेट हमने खरीद लिया, मतलब बढ़ गया। और मैंने बताया कि अगर ई और ए में से कुछ इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करना है, एसेट बढ़ रहा है तो इसको डेबिट करना है। तो हमारा एसेट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। एक चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी क्रेडिट होती है, लेकिन वो रूल के हिसाब से ही होती है। देखो कैश, कैश हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कैश भी क्या है? एसेट होता है किसी फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए एसेट ही होता है कैश। जितना ज़्यादा कैश उतनी अच्छी उसका ऑपरेशंस चलते रहेंगे, तो कैश भी एसेट है। तो एसेट, अब क्या, आपने मशीनरी में कैश दिया तो मतलब आपका एसेट जो कैश था वो घट गया, ये डिक्रीज हो गया। अब वही सेम एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक डेबिट क्रेडिट कैसे होता है वो समझ आ गया। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? देखो, जर्नल में जो एंट्री होगी उसकी कैसे होगी कि जो मशीनरी का अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट हुआ, डीआर से डेबिट करते। अब यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ के इसके नीचे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और सेम यहाँ पे कितने की ली थी? 50,000 की। इसके सामने मतलब लाइन नहीं खींचना, इसके सामने डायरेक्ट लिखना है 50,000, और इससे थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ 50,000। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, आपने लोन लिया, मान लो टुक लोन फ्रॉम बैंक। आपने लोन लिया 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो जो आपने लोन लिया तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। बैंक बैलेंस क्या है? आपका एसेट है, आपके पास कैश आ गया, एसेट हो गया। तो ये इंक्रीज हो रहा है। मैंने बोला कि अगर आपका ई और ए, ये क्या हो गया? ए, ये अगर बढ़ रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है। और जो आपका लोन है, अब आपने लोन ले लिया, लोन पेएबल, आपको ये लोन चुकाना है, तो ये आपके ऊपर क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो ई और ए के अलावा एल है, एल तो मैंने बताया नहीं, तो एल इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट करना है। देखो लाइबिलिटी है ना आपकी, तो यहाँ देखो ये लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको क्रेडिट करनी है। ठीक है। तो बैंक आपका एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करना है। लोन पेबल, जो आपको लोन चुकाना है वो आपकी लाइबिलिटी बन गई है, वो क्रेडिट करनी है अब, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है, उसको क्रेडिट करना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो हम कैसे करेंगे? जो हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट ये रहा एसेट, डेबिट टू जो हमारा बैंक लोन अकाउंट मान लो, डेबिट टू जो बैंक अकाउंट है, डेबिट टू कितना, यहाँ पे हमने 1,00,000 लिया था, 1,00,000, और इसी से थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ पे फिर 1,00,000। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। एग्जाम्पल 3 देखो अब, जैसे कि मान लो आपने सैलरी, यहाँ भी देखो दो अकाउंट है, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट हो रहा है, और एक तो और ये वाला एक लोन अकाउंट है वो आपका अफेक्ट हो रहा है। दूसरा देखो, आपने सैलरी दी 20,000 की, ठीक है। तो इसमें आपकी जो सैलरी है ये क्या है? एक्सपेंस है। मतलब जो एक्सपेंस है, एक सेकेंड, ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि क्लियर में CLEAR
क्लियर में ई क्या है, एक्सपेंस है, ए क्या है, एसेट है। ये अगर बढ़ता है तो इसको डेबिट करना है। सैलरी क्या एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। सैलरी में आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैश क्या है आपका, एसेट है। ये घट रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री कैसे करेंगे इसकी, जनरल एंट्री करेंगे जो आपका सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। फिर जगह थोड़ी सी नीचे इसकी जगह छोड़ के 20,000 यहाँ लिखेंगे। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई, ठीक है। तो देखिए जनरल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री जो होगी उसके बाद जो चीज़ें हम जनरल में एंट्री करेंगे उसको हम लेजर में डालते हैं, लेजर में डालते हैं। लेजर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने इनको सबको एक जगह लिख दिया कि ये सैलरी अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आपने लिख दिया बैंक अकाउंट टू लोन अकाउंट, यहाँ पे आपने लिख दिया मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब लेजर में क्या होता है, सब चीज़ों के अलग अलग कॉलम बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कैश अकाउंट, और फिर यहाँ पे कैश अकाउंट की सारी डिटेल्स रहेगी, कैश अकाउंट के जितने ट्रांजेक्शन हुए। उसके नीचे मान लो लिखा होगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट की जितनी भी डिटेल है कि किसी को तोड़ी फोड़ी, किसी को बेची, कुछ उस मशीनरी अकाउंट की डिटेल यहाँ रहेगी। उसके नीचे रहेगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब अब क्लासीफाई हो जाएगी। लेकिन क्या है, जनरल एंट्री में तो क्या होता है, सब एक साथ चलता रहता है। जैसे पहले आपने कैश अकाउंट की ये पहली एंट्री कर दी, फिर दूसरी एंट्री कर दी, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और फिर लेजर में उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। जनरल एंट्री करके उसको लेजर में डाला जाता है। अब लेजर में जो डालते हैं उसको क्या कहते हैं, इस जो प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। इस पे सवाल पूछ लिया कि जनरल से लेजर में डालने के प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। अब लेजर अकाउंट बनने के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेट में एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और फिर या फिर बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ये प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में। अब हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ लिया, अब देखो हम पढ़ेंगे अब ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको 3 तरह के अकाउंट बताए थे। एक तो पर्सनल अकाउंट, एक बताया मैंने आपको रियल अकाउंट, एक बताया मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट है ना, उसमें क्या डालते हैं, कुछ भी, ये ऐसा अकाउंट है जो विथ रिलेट्स टू एनी नेम, किसी भी नेम से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसका थोड़ा जो डाइवर्सिफाई चीज़ें वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लो कि जो भी नेम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पर्सनल अकाउंट में जाएगी। नेम से रिलेटेड मान लो डेबिटर भी हो सकता है, एक क्रेडिटर भी हो सकता है, आपको किससे पैसे देने हैं, किसको पैसे लेने हैं, किससे, इसका नाम तो होगा कुछ। आप नेम में टाटा जैसे कोई कंपनी है टाटा, इसको भी रख सकते हो आप, मतलब रिलायंस से पैसे लेने हैं आपको, ये भी रख सकते हो। ये जो चीज़ें नेम से रिलेटेड है उनको सीधा पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। दूसरा, पहले इसी को देखो कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसमें इसमें जनरल एंट्री कैसे की जाती है, इसमें सिंपल होता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पैसे ले रहा है उसको, जिसको पैसा मिल रहा है उसको आप डेबिट कर दो, और जो पैसा दे रहा है, गिवर कौन है, जो पैसा दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल दो, एक ये समझ आ जाएगा एक एग्जाम्पल से। मान लो आपने कैश पे किया, कैश पे, अरे हट यार, कैश पेड टू मिस्टर ए, आपने मान लो 50 रुपये उसको पे किए। तो जो मिस्टर ए है वो कौन है, आपने उसको पैसे दिए तो वो पैसे का रिसीवर हो गया। तो मैंने कहा कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। आपने कैश दिया, कैश जो दिया वो क्या है, मान लो आपने गिवर है तो ये गोज आउट है,
जो बाहर जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। उल्टा हो रहा है देखो, बैंक में अकाउंट में अब तक हम समझते थे हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाहर जा रहा है, आप बैंक की तरफ से सोचो, आपके पास पैसा तो बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा क्या? है, उल्टा हो रहा है ना सब। लेकिन ये रूल्स के हिसाब से चलता है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में आप पर्सनल अकाउंट में डाल रहे हो तो उसका मतलब ये है कि डेबिट द रिसीवर, जिस जो पैसा ले रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। आपने मिस्टर ए को मान लो 50 रुपये दिए, मिस्टर ए रिसीवर हो गया तो इसको डेबिट करना है, कैश दिया। जो गिवर है तो बाहर जा रहा है तो इसको क्रेडिट कर दो। इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, नीचे देखो थोड़ा। जनरल एंट्री होगी कि मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो रिसीवर है तो इसको डेबिट करना है। डेबिट हो रहा है किससे? टू कैश अकाउंट। यहाँ पे 50 उस जगह छोड़ के थोड़ी सी 50 यहाँ, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का आपने एग्जांपल देख लिया। रियल अकाउंट में ऑल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इसकी एंट्री जनरल एंट्री कैसे करते हैं कि डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है? व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने परचेज किया फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, कितने में? कैश से परचेज किया है और 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का कैश से आपने फर्नीचर परचेज किया है। तो जो फर्नीचर है वो क्या है? फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है। देखो मैंने यही तो लिखा, व्हाट कम्स इन डेबिट। डेबिट क्या करना है? व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो फर्नीचर कम्स इन डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ये क्या है? गोज आउट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपको इसको क्रेडिट करना है। सिंपल है बहुत। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बहुत सिंपल है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें तो आपको क्या करना है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जो आपका जो रियल है अकाउंट, उसमें कैसे एंट्री पास करनी है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन जो आपका मॉडर्न अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ आ गया है कि क्लियर में ई और ए अगर बढ़ता है, एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करता है, बाकी सब क्रेडिट करता है इंक्रीज होने पे। उसी के हिसाब से मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए, आपको ये समझ आ गया। अब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, और मान लो गूगल से देख के या कहीं से देख के और एग्जांपल्स देखो, आप इसको या एनसीईआरटी में जाओ, उसकी जो है उसमें एक्सरसाइज दे रखी है उनको करोगे तो आपको फिट हो जाएगा माइंड में। और यही अकाउंटिंग में है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे अकाउंटिंग में यही चीज़ है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, जनरल एंट्री कैसे करनी है। जनरल एंट्री से ही फिर आगे लेजर एंट्री होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही जो बैलेंस शीट वगैरह ये बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। और यही तो अकाउंटिंग है, यही तो करना होता है। तो इस पे आओ। फर्नीचर कम्स इन, इसको डेबिट करना है। कैश गोज आउट, इसको क्रेडिट करना है। तो जिसकी जनरल एंट्री कैसे हो जाएगी? फर्नीचर का जो अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है ये? यहाँ पे 25,000, इसको यहाँ पे 25,000, ये इसकी एंट्री हो गई। एक सेकेंड, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट पढ़ दिया, रियल अकाउंट पढ़ लिया। नॉमिनल अकाउंट देखो, नॉमिनल अकाउंट में क्या है? इनकम और जो एक्सपेंस है वो डाल देते हैं, सिंपल है बस। इससे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का हमको पता लग जाता है। जो इनकम हो रही है उसको नॉमिनल अकाउंट में डालना है, जो एक्सपेंस हो रहा है उसको अगर डाल रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए इसमें डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो जो पर्सनल अकाउंट है ना, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ा है, जो पर्सनल अकाउंट है वो कैसा भी हो सकता है। ये एक कैन बी
नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, या फिर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे नेचुरल पर्सन मान लो कोई राम है, कोई श्याम है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे टाटा हो गई, ये एक एंटिटी है, कोई आदमी थोड़ी है। लेकिन यह एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह आप इसको वो अ, देखेंगे कि एक पर्सन है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, जो भी है, किसी को पैसे देने, किसी लेने। या फिर ये एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मान लो आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पड़े हैं, जैसे कि आपका प्रीपेड बिल है और आपकी एडवांस इनकम है। ये सब भी हो सकते हैं, भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। क्या है, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ये पर्सनल अकाउंट में उन चीज़ों का, इनका जो भी होता है वो इसमें डाला जाता है। ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको 2-3 बार इस क्लास को ज़रूर रिवाइज करना। आपके जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।